चलो आज स्टार्ट करते हैं फिर जो है ना क्वेश्चंस अराइज होते हैं आपके सिलेबस में। अब फोकस करने की बारी आ गई है, थोड़ा सा ध्यान दो इन चीज़ों में, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखना। लिमिट एट इंफिनिटी एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। एक ही बार हम करेंगे, लिमिट एट इंफिनिटी एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ये क्या होता है। और बेसिक मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा अभी आपको कि ये क्वेश्चन पूछे गए इससे रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन बनते हैं। अब एक्चुअली क्या है, सिलेबस भी कि लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसने बोल दिया भाई लिमिट एट इंफिनिटी से स्टार्ट करो। तो जो हमारा लास्ट 2 लेक्चर हुए वो एक्चुअली थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल जो है लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो करने के लिए था। नाउ स्टार्ट हम कर रहे हैं अपना सिलेबस जो एक्चुअली में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। सिंपल एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू जाऊंगा। पहले तो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x फंक्शन है। आप देखो जरा थोड़ा सा इसका ग्राफ हम देखते हैं। दिस इज x एंड दिस इज y विच इज f ऑफ x। आप देखो 1 1। आप देखो जब मैं इसमें f ऑफ x इज इक्वल टू x की जगह 1 कर रहा हूं तो इट विल बी f ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो 1 पे जो 1 का जो होगा वो 1 आ रहा है यहाँ पे, है ना, 1 का इमेज 1 ऐसे ही बोल सकते हैं। और जब मैं इसको पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करा दूं, है ना, x अगर सपोज मैं चलो x इज इक्वल टू 2 कर दूं, 2 x इज इक्वल टू 2 पे ये f ऑफ x 1/2 आएगा और इस तरफ आएगा। x इज इक्वल टू 2 पे ये यहाँ आएगा 1/2 यहाँ होगा, इस तरीके से पॉइंट आएंगे। सिमिलरली 3 पे 1/3 जो कि आगे आएगा एंड अप टू अगर 1/2 करूं x इज इक्वल टू तो ये 2 बन जाएगा जो कि यहाँ आएगा। इट मीन्स अगर आप देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है x जब इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये जो लाइन है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। क्लियर? तो इस तरीके से अगर वो इंफिनिटी की तरफ अगर अप्रोच करेगी तो वो पूरा f ऑफ x जो होगा वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा। बाय द हम ये देख रहे हैं बाय द ग्राफिकली। सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बाय ग्राफ। देखो इन्हीं को बाद में मैं जो है डेफिनेशन बनाऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। बाय ग्राफ x इंक्रीजेस विदाउट बाउंड। x इंक्रीजेस विदाउट बाउंड का मतलब ये होगा x इंक्रीजेस अप टू इंफिनिटी, है ना। ऑफकोर्स अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो मैं ये लिख सकता हूँ x बाउंड थ्रू पॉजिटिव वैल्यू। और देखो देन अगर ऐसा हो रहा है देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ x वो कहाँ अप्रोच कर रही है। देखो ग्राफ में देखो, बस देखो अगर ये x जो है पॉजिटिवली इधर अप्रोच कर रही है इंफिनिटी की तरफ, f ऑफ x जो है आपका 0 पे अप्रोच कर रही है। अप्रोचेस टू 0। अब देखो इसी को मैं सिंबॉलिकली लिख रहा हूं, जैसे हम सिंबॉलिकल डिनोट कर रहे थे, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। या आप यहाँ पे प्लस का साइन लगा भी सकते हो। अगर प्लस का साइन नहीं लगा है तो हम मान के चलेंगे ये पॉजिटिव इंफिनिटी ही है, ठीक। लिमिट x टेंडिंग टू पॉजिटिव इंफिनिटी 1/x। अगर x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो 1/x का 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो जो हमारा इनफॉर्मल डेफिनेशन था लिमिट की वो ये कहता था भाई अगर ऐसा हो रहा है तो 1/x जो होगा किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो मैं 0 लिख सकता हूँ यहाँ जस्ट सिंबॉलिकली। ये अगर पॉजिटिव की बात हो रही है, हाँ, पॉजिटिव इंफिनिटी की बात हो रही है। इट मींस x अप्रोचेस टू, व्हेन x अप्रोचेस टू इंफिनिटी देन f ऑफ x अप्रोचेस टू 0। जस्ट बाय ग्राफ हम देख रहे हैं।
अब देखो ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। अगर मैं क्या करूं, इसको नेगेटिव डायरेक्शन में भी देखो। सपोज अगर मैं x इज इक्वल टू सपोज -1 लगा रहा हूं तो ये -1 ही आएगा, यहाँ पे पॉइंट बनेगा। सिमिलरली 2 करूं तो 1/2 आएगा, है ना, -2 करने पे 1/2 आएगा, यहाँ आएगा। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। तो अब ध्यान से देखना, जब मैं -1 -2 एंड सो ऑन ऐसे पुट कर रहा हूं -∞, तो ये जो ग्राफ है किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 अगेन, है ना। ये इस लाइन पे ना x जो एक्सिस है उस पे जाके टच होने वाली है, टच हो इन्फिनिटी पे जाके हो सकता है टच हो जाए, लेकिन उसके नियर अबाउट में रहेगी वो। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो बाय ग्राफ x डिक्रीजेज, है ना, बोल सकते हो ना x डिक्रीजेज, क्योंकि x की वैल्यू देखो 0 था तो -1 हुआ तो वो कम हो गया, -2 और कम हो गया, है ना, -2 इज लेस देन -1। तो इस तरीके से वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जब भी आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे वैल्यू डिक्रीज होगी। तो जब वैल्यू डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स x डिक्रीजेस विदाउट बाउंड थ्रू द नेगेटिव वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ x अगेन अप्रोचेस टू 0। इस केस में भाई वैल्यू जो है अगेन वो x की तरफ ही अप्रोच कर रही है, सॉरी 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 की तरफ ही अप्रोच कर रही है, ठीक। तो अगर आप पॉजिटिव इन्फिनिटी देखो या नेगेटिव इन्फिनिटी देखो, इन बोथ केसेस द वैल्यू ऑफ फंक्शन अप्रोचेस टू 0। सिमिलरली आप ये लिख लेंगे एंड ऑफ कोर्स लिमिट x टेंडिंग टू -∞ 1/x गोज टू 0। जस्ट मैं सिंबॉलिकली लिख रहा हूं, यहां से ये चीज पता चली। जब आप जस्ट ये इसको देखो, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी 1/x इज इक्वल टू 0 हो रहा है। तो इस केस में ये जो ग्राफ है हमारा x के साथ जा रहा है, यानी हो सकता है इन्फिनिटी पे वो x के नियर अबाउट होगा, बहुत नजदीक होगा x के। तो ये जो लाइन है x एक्सिस, यानी जिसमें हमारी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 0 आ रही है, वो लाइन जो होगी वो हमारी कहलाएगी हॉरिजेंटल एजिम्पटोट, जो कि हम हॉरिजेंटली उसको डालेंगे और ग्राफ में हॉरिजेंटल ही देखेगा वो। जैसे सपोज ये मेरा ये ग्राफ है, अगर मैंने इसी एक्सिस पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, तो ये लाइन जो होगा वो कहलाएगा भाई ये जो है आपका एक हॉरिजेंटल एजिम्पटोट है। यानी हॉरिजेंटल एजिम्पटोट वो लाइन होती है जिसमें ग्राफ जो है इन्फिनिटी पे जाके उसके नियर अबाउट होता है। सो एक जस्ट दूसरा फिगर हम देखते हैं। जस्ट एक देखो फिगर देखो, यहाँ पे कोई फंक्शन है सपोज इस टाइप से, ये क्योंकि मैं इसको ऐसा लेना चाह रहा हूँ, इस ग्राफ को ऐसे लेना चाह रहा हूँ कि ये जो है इन्फिनिटी जब x जब इन्फिनिटी अप्रोच करे तो यहाँ पे वो फाइनाइट वैल्यू देते हैं, है ना, इन्फिनिटी पे वो फाइनाइट। सपोज ये मेरा है l, तो ये मेरा एक है l। तो ये जो ग्राफ है जब लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो रहा है तो ये यहाँ पे जा रहा है, और जब मैं लिमिट -∞ की तरफ कर रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू -∞, तो ये जो हो रहा है लेफ्ट हैंड में इस पे इसके नियर अबाउट जा रहा है लोअर लिमिट। सपोज ये m में कर रहा हूँ, दिस इज 0 सपोज। अब देखो सपोज ये लिमिट f ऑफ x जो है मेरा, अगर मैं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर रहा हूँ तो वो मेरा आ रहा है l, पॉजिटिव की तरफ है, ध्यान दो। और मैं ये लिमिट x टेंडिंग टू -∞ कर रहा हूँ तो इट गोज टू m। क्लियर, बहुत सिंपल है। इसमें ये बोल सकते हो भाई x इंक्रीजेस विदाउट बाउंड थ्रू द पॉजिटिव वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ x अप्रोचेस टू l।
सिमिलरली जब x decreases throughout the through the negative value without bound of course, then the f of x approaches to m. तो इस ग्राफ में अगर मैं ये लिख रहा हूं सपोज लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी f of x इज इक्वल टू l, तो अगर ऐसा आ रहा है ऑफकोर्स l इज कोई फाइनाइट वैल्यू, l इज द फाइनाइट, क्योंकि यहाँ दिख रहा है ना l, इस पूरे का मतलब यही होता है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी f of x इज इक्वल टू l. इट मीन x जब x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो f of x मेरा l की तरफ अप्रोच कर रहा है. सो इन दिस केस y इज इक्वल टू द लाइन y इज इक्वल टू l, जो भी लिमिट होगी यहाँ पे इस केस के लिए, जो भी लिमिट होगी यहाँ पे y इज इक्वल टू l रख देंगे. दिस इज कॉल्ड, इसी को हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ द ग्राफ ऑफ f of x. ऑफकोर्स ऑन, देखो ये राइट में हो रहा है तो मैं लिख सकता हूं ऑन राइट, ये मुझे राइट में मिला है, ठीक है. y इज इक्वल टू l जो है एक मेरा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है जो कि राइट में मिला है. क्लियर. तो जब भी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकालना है हमें, सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द लिमिट एट इंफिनिटी, फंक्शन की लिमिट एट इंफिनिटी y इक्वल्स टू m. दिस केस दूसरा केस 1 कर देते हैं, चलो केस 1 है ये, ठीक है. नाउ सेकंड केस सेकंड, दोनों में हमें चेक करना है, एक को करके छोड़ना नहीं है. सपोज लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी के लिए हमने चेक किया, वो आया m. सो इन दिस केस द लाइन y इज इक्वल टू m जो होगा, इट इज द कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ ग्राफ ऑफ f of x ऑन लेफ्ट, ठीक है. लिमिट एट इंफिनिटी की अगर बात कर रहे हो तो एक्चुअली वो लिमिट जो है वो क्या है. एसिम्पटोट का कंसेप्ट ये है कि मतलब ऐसी लाइन जो आप ग्राफ के साथ ड्रॉ करो लेकिन वो मिले ना, यानी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि आप इनफाइनाइट तक ड्रॉ करो लेकिन वो उस पे टच ना हो, यानी उसके नियर अबाउट ही हो. इससे ये फायदा होगा कि जैसे आप कोई ग्राफ ड्रॉ करना है किसी फंक्शन का, तो आप देख लो लिमिट कितना आ रही है ना, लिमिट कितनी आ रही है, वो एसिम्पटोट क्या है, तो उसी के अंदर ही आप ग्राफ बना सकते हो. तो एक नोट लगा सकते हैं ना हम यहाँ पे, ग्राफ ऑफ फंक्शन कैन हैव एट मोस्ट 2 हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, या कुछ भी नहीं हो, एट मोस्ट का है तो ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं. और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की डेफिनेशन आप जस्ट देख लो क्या कह रहा है. सिंपली अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी f of x इज इक्वल टू l आ रहा है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू जो l आएगा उसको लिख देना है, इट विल बी द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट. तो जब भी हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट फाइंड आउट करेंगे, वी हैव टू चेक द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन एट इंफिनिटी. जब भी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हमें निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू चेक द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन एट इंफिनिटी. इंफिनिटी पे उसका बिहेवियर क्या है ये चेक करना है. दैट मीन्स जब भी हमें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट फाइंड आउट करना है तो हमें चेक करना है लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी f of x क्या होगा, और लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी f of x क्या होगा. तो वहीं से हमारा बन जाएगा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट. अगर यहाँ पे कोई फाइनाइट क्वांटिटी आई तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की अगर डेफिनेशन लिखनी है, ए लाइन y इज इक्वल टू b या y इज इक्वल टू l इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट of the function f of x if either limit x tending to infinity f of x is equal to L or limit x tending to minus infinity f of x is equal to M. तो केस में से कोई एक भी केस अगर होल्ड हो रहा है तो वहां पे हमें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिल जाएगा.
फॉर एग्जाम्पल सिंपल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास है कोई फंक्शन तब पता नहीं अननोन है, सपोज x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, फंक्शन कुछ है लेकिन उसकी लिमिट इन्फिनिटी पे 2 आ रही है, तो यहां से ये डायरेक्ट इंप्लाई करेगा y इज इक्वल टू 2 इज हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट। अगर सपोज आपके पास इसी में लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज 3 आ गया, तो यहां से डायरेक्ट ये इंप्लाई करेगा भाई y इज इक्वल टू 3 इज द हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट ऑफ द एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये बाय द डेफिनेशन हम ये इजीली डायरेक्ट लिख लेंगे।